हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हीट इन रिएक्शन। हीट इन रिएक्शन में क्या होता है, अगर कोई भी रिएक्शन जब हीट रिलीज़ करे, जब कोई भी रिएक्शन हीट को रिलीज़ करती है तो वो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब हीट रिलीज़ कर रही है तो उसे हम एक्सोथर्मिक कहते हैं, और जब हीट को होकर अब्जॉर्ब करती है, ठीक है, तो वो एंडोथर्मिक होती है। पर आज हम सिर्फ एक्सोथर्मिक के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि सांस लेना होता है। सांस लेना इसका मतलब नहीं होता। रेस्पिरेशन का मतलब होता है एनर्जी मिलना, बॉडी को एनर्जी मिलना, ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी, कुछ हम चावल चना कुछ भी ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है? एनर्जी, ठीक है। अब इसकी सेकंड एग्जांपल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का बर्न होना, जैसे मीथेन को अगर बर्न करते हैं हम ऑक्सीजन के साथ तो हमारे पास हीट रिलीज होती है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल इनटू कंपोस्ट होगी इसकी नेक्स्ट एग्जांपल। उसके बाद फोर्थ रिएक्शन है बर्निंग ऑफ एमजी रिबन, ठीक है, मैग्नीशियम रिबर। अब जब मैग्नीशियम रिबर को हम बर्न करते हैं तो हमारे पास फिर यहाँ पे हीट रिलीज होती है, ठीक है। इसमें गैस प्रोड्यूस होती है। उसका क्विक क्लाइम विद वाटर। क्विक क्लाइम विद वाटर में भी हम जब भी रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे हीट रिलीज होती है। मेन मोटिव क्या है, यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जब भी कोई भी रिएक्शन हीट को रिलीज करेगी तो वो एक्सोथर्मिक होगी। दैट्स हीट इन रिएक्शन। यहाँ पे हीट का रिएक्शन क्या हो रहा है? वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कर रही है, रिड्यूस हो रही है। और जैसे ही वो रिएक्शन कोई भी हीट अब्जॉर्ब करेगी, हीट को रिलीज़ नहीं करेगी, तो वो एंडोथर्मिक हो जाएगी, ठीक है। होप्स आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।